अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत मज़े की ये स्वीट रेसिपी है। आज अब बनाएंगे शाही टुकड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ले ली है 4 अदद ब्रेड। इनकी हमने कॉर्नर जो है वो कट कर लेने। कॉर्नर थोड़े हार्ड होते हैं तो इन्हें हमने कट कर लेना है। और अगर आप भी मेरी तरह एक ही मीठा बार बार बना के बोर हो गए हैं तो आप ये न्यू रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और आपको बाहर से लाने की, कोई भी मार्केट से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो हमारे किचन में मौजूद होगी उसी से हमने मज़ेदार मीठा बनाना है। ब्रेड हर घर में होती है, मिल्क हर घर में होता है और कस्टर्ड पाउडर तो हर घर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग हमने कर ली थी। अब हमने ले लिया है पैन। पैन में हमने डाल लिया है ऑयल और साथ ही हमने चूल्हा भी ऑन कर लिया है। और फ्लेम हमने हाई नहीं रखना क्योंकि ये ब्रेड है बहुत जल्दी ये जो है कुक हो जाती हैं। तो इसलिए हमने ब्रेड के लिए जो ऑयल गरम करना है बिल्कुल हल्का नीम गरम करना है ताकि हमारी ब्रेड जो है जले ना। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इनकी हमने साइड चेंज करनी है और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब इनकी हम साइड चेंज करते हैं और आप इन्हें कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। जैसे आपको शेप पसंद हो आप उस तरीके से इन्हें फ्राई कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ये समोसा टाइप की शेप दी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी शेप दी, तो मुझे यही पसंद आई तो मैंने यही शेप कट कर ली। आपको जो दिल करे आप कट कर सकते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी ब्रेड जो है वो कुक हो गई है, कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी ब्रेड ऐड कर लेंगे और इनका कलर भी आप देख सकते हैं और साथ ये हार्ड हो गई हैं, क्रिस्पी। हार्ड और क्रिस्पी दोनों हो गई हैं। जब इन्हें हम निकाल लेंगे तो ये ठंडी हो जाएंगी, तब भी ये क्रिस्पी और हार्ड ही रहेंगी, ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं हमने ये ब्रेड भी जो है वो कुक कर ली है। अब इनको भी हमने साइड चेंज करके दोनों साइड से हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कलर कितना इनका खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर जल जाती हैं, तो इससे कम भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है। अब इसे हमने दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने पतीला रख लिया था, उसमें मैंने 1.5 केजी मिल्क ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें 3 अदद इलायची ऐड की है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो ऐड कर लें, नहीं तो साबुत इलायची ऐड कर लें तोड़ के। तो मैंने इलायची को तोड़ के ऐड कर लिया था। अब इसे हमने अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाना है ताकि इसे अच्छा सा बॉयल आ जाए। तब तक हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। और मिल्क के लिए हमने लिक्विड तैयार कर लेते हैं कस्टर्ड पाउडर का। तो चले 1.5 मैंने लिया है स्पून, 1.5 स्पून मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर का। मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने मैंगो का लिया है। और साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखनी है क्योंकि हमने थिक थिक नहीं बनाना। हमने इसे बिल्कुल ना थिक बनाना है ना बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला करना है। तो आप देख सकते हैं दूध को भी अच्छी तरह से बॉयल आ गया था। अब इस हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है और साथ ही इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा ऐड कर लें, नहीं तो कम कर लें। अब इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है दूध को, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और फ्लेम मैंने मज़ीद इसका जो है वो लो कर लिया है। अब जो हमने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का वो ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। और आप भी इसे ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को डालिएगा।
अगर गर्म में डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो कोशिश करिएगा ठंडे दूध में आप डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा ऐसे पतला भी नहीं करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और ये मैंने 2 से 3 मिनट लगे थे, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया था। अब हमने सर्विंग डिश ले ली है, इसमें हमने जो ब्रेड ऐड की थी वो रखेंगे। कुछ इस तरह से हमने ब्रेड को रखना है। ब्रेड को रखने के बाद हमने इस पे जो हमने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का मिल्क के साथ, वो ऐड करेंगे। गरम गरम ऐड करेंगे। इस तरह से हमने आराम आराम से ऊपर डालना है। और ठंडा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपने इसको ब्रेड के ऊपर गरम गरम डालना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें हम बिस्किट ऐड कर लेंगे। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने ये चॉकलेटो बिस्किट लिए हैं, चॉकलेट के। आप कोई भी मतलब कि इसमें बिस्किट ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बादाम लिए और पतले पतले बारीक बारीक कट कर लिए थे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 2 से 3 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। कुछ इस तरह से माशाल्लाह देख सकते हैं आप। और यकीन माने जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये कहीं ज़्यादा ये ना खाने में मज़े का था। बहुत मज़े का और बहुत ही, मैं क्या बताऊँ आपको, इतने मज़े की ये रेसिपी है ना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी शाही टुकड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है और मैं भी आपको टेस्ट करके बताऊँगी। यम्मी, बहुत मज़े का। यकीन माने जो ब्रेड है ना वो अभी भी क्रिस्पी है, क्रंच है इसके अंदर और इससे बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट आ रहा है। और कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।